तो सुबह सुबह मेरा पहला काम आजकल यही होता है कि पानी भरने का। तो मैंने 2 बकेट यहाँ पे फुल करके रखा है, एक तो ये और एक तो ये सारे नहाने के लिए है, क्योंकि पानी ना अभी ठंडा है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल गर्म हो जाएगा पानी। तो और इसलिए नहाने के लिए मैं ये 2 बकेट पानी स्टोर करके रखती हूँ ताकि हम लोग ठंडे ठंडे पानी से नहा सके। और ये देखिए चारों तरफ शांत ही शांत है। सुबह सुबह ना ये इन सारे गराज में ना काम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज बिल्कुल शांत है चारों तरफ, आप देख सकते हो। बस वो वाला एक शॉप खुला हुआ है क्योंकि उसमें मतलब ऑटोमोबाइल्स के सारे जो पार्ट्स वगैरह है ना, उसमें वो सब कुछ मिलता है। अदरवाइज़ पूरा शांत है एरिया। चारों तरफ आज बिल्कुल शांत ही शांत है। बस हमारे बगल में ना एक फ्लावर मिल है, सो वो चल रहा है। आई थिंक उसका थोड़ा सा आवाज़ मैं सुन पा रही हूँ। सो वो चल रहा है, तो वो तो एसेंशियल है, वो तो चलेगा ही, वो रुक नहीं सकता है। तो बात ये है कि आज से फाइनली वेस्ट बंगाल में लगभग फुल लॉकडाउन चालू हो गया है। इतने दिन तक पार्शियल लॉकडाउन था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना, तो उसके लिए फुल लॉकडाउन हो गया है। तो इसीलिए चारों तरफ शांत हो गया है सब कुछ। बस बाज़ार वगैरह सब कुछ ना सुबह के 3 घंटा खुला रहेगा, और बैंक्स सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक खुला रहेगा। तो इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन मिठाई की दुकान सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक क्यों खुला रहेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ग्रोसरी भी आप क्लोज कर रहे हो सुबह सुबह, मतलब 10 बजे तक, 7 बजे से लेके 10 बजे तक सब कुछ क्लोज हो रहा है, मार्केट वगैरह। तो मिठाई की दुकान 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक क्यों खुला रहेगा, ये मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। खैर जो भी है उन लोगों का डिसीजन है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ हेल्दी सा खाया जाए, कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो ये है व्यान का ब्रेकफास्ट। मैंने इसमें डाला है मूसली, दूध, और मूसली जो मैंने लिया है ना, नो एडेड शुगर वाला मूसली। हमेशा अगर आप बच्चे को मूसली दे रहे हो ना, तो इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ कोर्स देख लेना, क्योंकि हमेशा ना उसमें शुगर सिरप डाला होता है, तो प्लीज़ वो चेक कर लेना। तो इसमें कोई भी मतलब इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई भी शुगर सिरप वगैरह मतलब कोई भी मिठास इसमें नहीं है, बस इसमें मूसली है। तो इसमें मैंने बनाना दिया है और थोड़ा सा हनी ऊपर से दिया है, और एक जो आमंड है ना, वो मैंने रात भर भिगोया था, तो उसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है, क्योंकि वियान आमंड वगैरह चबा के नहीं खाता है, तो इसलिए। और इसमें दूध डाला है। तो ये है वियान का आज का ब्रेकफास्ट। हाँ, আমি মিক্স করে দেবো। এই যে ফেলে দিচ্ছ, তো মিক্স করে দিই। और इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़े से नट्स एंड सीड्स। तो मैंने लिया है ओवरनाइट सोक्ड आमंड्स, और कुछ काजू, पिस्ता, और ये है पम्पकिन सीड्स, और ये है सनफ्लावर सीड्स। तो सारे ही ना अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें मैं डालने वाली हूँ फ्लेक्स सीड्स। फ्लेक्स सीड्स बहुत अच्छा होता है फॉर हेल्थ।
दूध। सो ये है आज का हमारा सुबह का हेल्दी नाश्ता। ना व्यान फिर से यहाँ पे लेके बैठ गया। व्यान का खाना हो चुका है। और मैं जस्ट अभी अभी नहा धो के आ गई हूँ और मेरे घर में ना देर 2 बजे से मतलब धूप आनी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब काफ़ी तेज़ धूप आती है मेरे 2 बेडरूम और किचन में। ये है हमारा लंच, चावल और ये है लाल साग और दाल मैंने बनाई है और ये है माछेर झोल, क्लाइंबिंग पर्च मीन्स कोई माछेर झोल है और साथ में हमने लिया है दही। सो दिस इज आवर लंच। नींद से उठ के व्यान का मुंह था ऐसा, रो रहा था। अभी इतना स्माइल किसकी वजह से है पता है? मैं दिखाती हूँ। वो रहा व्यान का हम्बा मीन्स काव। तो इसको देखा तो व्यान के मुंह पे आ गया स्माइल। हम्बा की खाबे? पोता। और हम्बा के पता के देबे? मम्मा। मम्मा पता देबे। और पता नहीं क्यों ये वाला जो प्लांट है ना कामिनी, ये इट्स डाइंग। पता नहीं इसके जो पत्ते हैं ना वो यहाँ पे सूख रहे हैं। इसको तो पहले मैंने किचन में रखा था तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ डाइंग, सो इसको मैंने बैल्कनी में लेके आई और इसके अंदर मैंने चाय पत्ता डाला। इसके अंदर अंडे के छिलके वगैरह भी डाला मैंने, चाय के पत्ते डाले ना, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो रखा है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा नहीं होने वाला है। लेकिन यार सबसे महंगा वाला जो प्लांट है ना वो यही है, यही था सबसे महंगा वाला। और बाकी का सब कुछ ना ऐसे ग्रो कर गया, लेकिन यही पता नहीं क्यों मर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने सारे मेडिसिन है, मेडिसिन के पाउचेस है और ये है कुछ रिपोर्ट्स। तो ये ना मेरे हस्बैंड की है। तो हाल ही में कुछ टेस्ट वगैरह उनका करवाया, मतलब करवानी पड़ी हमें। तो बात ना तब से शुरू हुई। मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी ब्लॉग में कहा। जब मम्मी पापा यहाँ पे थे
तो तब से ना उनको थोड़ी बहुत ना पैर में मतलब दर्द हो रहा था। पैर में दर्द होना अभी तो हमें समझ में आता है कि उनका यूरिक एसिड फिर से बढ़ गया है। तो ये है क्योंकि वो मतलब मेडिसिन ना रेगुलरली नहीं लेते थे, तो थोड़ा सा था तब। तो मैं देख रही थी कि वो ना अच्छे से चल नहीं रहे थे, थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप मेडिसिन ले लो, तो वो मेडिसिन नहीं ले रहे थे, मेडिसिन नहीं खरीद रहे थे। मतलब वो थोड़ा सा लापरवाह है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा लापरवाह है इस सब मामले में। तो मैंने आई एम सॉरी, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड का अभी भी वर्किंग आवर्स चल रहा है एंड वो फ़ोन पे है। मैंने कहा कि ठीक है फिर एक बार डॉक्टर दिखा लो, टेस्ट करवा लो। तो कुछ भी नहीं सुना उन्होंने। तो ऐसे करके ना आप बिलीव नहीं करोगे 10-12 दिन तो ऐसे ही निकल गया। मम्मी पापा यहाँ से चले भी गए, लेकिन फिर भी उनका जो है ना मतलब पैर का दर्द ना वो कम नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले उनका पैर का दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था अचानक। वो ना अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी बस करो, अभी एक डॉक्टर दिखा लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो वो राज़ी हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनको। फिर वो डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने उनको चेकअप वगैरह किया और ना मेडिसिन वगैरह लिख के दिया। फिर भी उन्होंने टेस्ट लिख के दिया कि कुछ टेस्ट वगैरह करवानी है। जैसे अभी देखो एज तो हुआ है, और तो बहुत ज़्यादा एज नहीं, आई एम 31 एंड वो मेरे से जस्ट 3 साल ही बड़े हैं। सो ही इज़ 34 नाउ। और कभी मतलब अभी जैसे एज हमारी हो रही है ना, तो अभी रेगुलरली थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह हमें करवानी चाहिए। तो उनका कभी चेकअप वगैरह नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने, अच्छा ही हुआ, डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट वगैरह दिए, जैसे शुगर का भी दे दिया, फिर यूरिक एसिड का भी दे दिया, और भी कई सारे टेस्ट उन्होंने लिख के दिया। तो यूरिक एसिड उनका आया 6, जो कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये सारे मेडिसिन लो एंड ये सारे मेडिसिन तब तक कंटिन्यू करनी है तब तक आपका यूरिक एसिड लेवल ना 2 और 3 ना हो जाए। तो ठीक है, फिर मेडिसिन वगैरह लेने के बाद ना वो उनका जो पैर का दर्द ना काफ़ी हद तक ठीक हो गया। जो रिपोर्ट एक अच्छा नहीं आया वो ये है कि उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा है, और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा देख के डॉक्टर ने फिर MRI किया उनका, लेकिन MRI रिपोर्ट अच्छा ही आया, वो ख़राब नहीं था। लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल को अभी डॉक्टर ने ध्यान रखने के लिए कहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ना हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो सुबह से मतलब थोड़ा सा हेल्दी खाना हम लोग खा रहे हैं, वो इसी वजह से। यही सारी चीज़ों से ना मैं हमेशा से डरती थी, हमेशा से उनको टोकती थी। एक्चुअली क्या है ना, उनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड उन्होंने अपने लाइफ में इतना जंक खाया ना, इतना जंक खाया कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों ने अगर मुझे काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप लोग देख पाएंगे कि मैं हमेशा मतलब हेल्दी खाना बनाती हूँ, कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। मतलब मेरी लाइफस्टाइल ना थोड़ा सा हेल्दी टाइप का है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब रिच वाला खाना बनाती नहीं हूँ, अगर बनाती हूँ वो भी रेयरली मैं बनाती हूँ, वरना थोड़ा सा हेल्दी खाना खाने की कोशिश करती हूँ। मैं स्पेशली उनके लिए ये सब करती हूँ ताकि वो थोड़ा सा हेल्दी रहे, क्योंकि वो तो खुद का ध्यान नहीं रखते। मतलब जंक दो, कुछ भी दो, ऑयली स्पाइसी वगैरह फूड वो सब कुछ खा लेते हैं, मतलब खुद के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते। जनरली हम सब लोग क्या करते हैं, अगर रेगुलरली 2-3 डेज हमने जंक या फिर स्पाइसी मसाले वाला थोड़ा सा हेवी फूड खा लिया, तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या चाहेंगे कि थोड़ा सा लाइट हेल्दी खाना खाएं हम लोग। लेकिन उनको ना ये सब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हमेशा से अपनी हेल्थ को ना नेग्लेक्ट किया, अपने टंग को सबसे पहले रखा एंड उनका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं हमेशा से उनके लिए हेल्दी खाना बनाती थी। और कुछ मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझसे पूछते थे कि आप इतना हेल्दी खाना खिलाते हो फिर भी आपके हस्बैंड का वेट लॉस क्यों नहीं होता है। वो इसलिए कि मैं घर में हेल्दी तो खाना खिलाती हूँ, लेकिन बाहर जाके तो वो जंक खाते हैं डेली बेसिस पे कुछ भी रहते हैं। डेली बेसिस पे इवनिंग पे ना मोमोज, चाउमीन वगैरह, पुचका, मतलब जो सारे स्ट्रीट फूड्स है ना वो डेली बेसिस पे वो खाते थे। तो ये सब चीज़ें भी हेल्थ पे असर करता है ना। अभी जैसे हम लोग सिलीगुड़ी में है ना, वो अभी कम्प्लीटली घर का खाना खाते हैं, बाहर का कोई भी कुछ भी नहीं खाते हैं वो। तो इसलिए अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हस्बैंड का वेट लॉस काफ़ी हद तक हो चुका है एंड लास्ट टाइम लॉकडाउन में भी उनका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हुआ था। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, तो ये
थोड़ा सा मुझे टेंशन दे रहा है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमेशा से ना मैं यही सारी चीज़ों से डरती थी कि उनका तबीयत ना ख़राब हो जाए, ये सब ना हो जाए, लेकिन देखो वही हुआ। एंड वो ना बहुत ज़्यादा लेज़ी है, शैकत बहुत ज़्यादा लेज़ी है। अभी आप लोग कहोगे कि क्या मोमिता आपको हेल्प कर देते हैं, बर्तन कर देते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू, वो कर देते हैं मुझे हेल्प, लेकिन आप लोग ना मेरे दिन का 10 या 20% ही देखते हो, बाकी का परसेंट आप नहीं देखते हो। अगर शैकत अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो जब घर पे होता है ना, तभी आप देखोगे कि पूरा दिन या तो बेड पे लेटे लेटे वो फ़ोन लैपटॉप लेके बैठा है, या फिर वो मतलब बेड पे बैठ के काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही देखोगे ना, वो वॉक करता है घर पे भी, मतलब थोड़ा सा भी वॉक करना जिससे कहते हैं वो भी नहीं करता है, नथिंग। मतलब उनको हिलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बोलती रहती हूँ लेकिन सुनते ही नहीं है मेरे। अभी कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है तो खाने में भी रोक टोक आ गया, जैसे रेड मीट खाना बिल्कुल मना है। मैं घर में तो रेड मीट बनाती नहीं हूँ, कभी नहीं देखोगे मेरे घर में रेड मीट बनाते हुए। और चिकन वगैरह जब से उनका पैर का दर्द स्टार्ट हुआ ना, मम्मी आने से पहले हमने चिकन खाना छोड़ के रखा है। अभी तक चिकन नहीं ला रही हूँ मैं, क्योंकि यूरिक एसिड में हाई प्रोटीन वाला खाना आपको नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर ने कहा अभी रिच खाना बिल्कुल अवॉइड करनी है उनको। तो इसलिए आज जो पूरा दिन आप लोग हेल्दी खाना वगैरह देख रहे हो ना, वो सिर्फ इनके वजह से। टोटली मैं हेल्दी खाना ही उनको अभी दे रही हूँ। एंड अभी कुछ दिनों के लिए मैं बस हेल्दी खाना ही घर में बनाने वाली हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा, कुछ भी फ्राई वगैरह मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ जब तक उनका रिपोर्ट थोड़ा सा नॉर्मल ना आए। ग्रीन टी उनको पिलाना स्टार्ट किया, खुद भी पीनी फिर से स्टार्ट किया मैंने। उनको कार्डियो करवा रही हूँ मैं कल से, जी हाँ, ताकि थोड़ा सा उनका एक्सरसाइज हो। वो हार्ट के लिए, कार्डियो करना हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए मैं कार्डियो करवा रही हूँ। यूट्यूब खोल के मैंने कार्डियो करवाया है उनको 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि ही इज़ अ बिगिनर, बहुत ज़्यादा टाइम मैं पहले ही नहीं दे सकती। तो 15 मिनट्स ही कर लो, धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ करूँगी टाइम। और ना अभी खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्रूट्स इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि वो फ्रूट्स ले जो वो नहीं लेते हैं जनरली। Live simply, dream big, be grateful, give love, love lots। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को भी खत्म करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भी अपसेट फील कर रही हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।